इस बार सोना ही है जिस तरीके से तेजी हमें देखने को मिल रही है, और सोने की तेजी है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। बाजार इस साल भाव करीब करीब 1.5 लाख रुपए के भी पार निकलने की उम्मीद जता रहा है। वहीं ट्रम्प टैरिफ से भारत का जिंक एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है, और इस दोनों खबर पर बात करने के हमारे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता जी। मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। पहला सवाल तो ये है कि जिंक की बात करें तो जिंक और उससे जुड़े शेयरों में आज देखिए खासकर तेजी देखने को मिल रही है। थोड़ी देर पहले अनुज जी से बात भी हो रही थी उस पर, लेकिन आपसे व्यू जानना चाहूंगी, आखिर तेजी की वजह क्या है? अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो हमने एक तो जिंक के प्राइसेस में एक छोटी सी आउट परफॉर्मेंस पिछले एक हफ्ते में आते हुए देखी है। पिछले 5 सेशंस में जिंक के प्राइसेस में करीबन 3.5% की तेजी है, और वो मेजरली इसलिए है क्योंकि बाजार को लगता है कि जिस तरह के टैरिफ्स हम यहाँ पर बढ़ लगता हुआ देख रहे हैं, उससे जिस तरह से ट्रेड यहाँ पर चाइना में होगा उसमें एक तो इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा ये है कि जो ग्लोबल आउटपुट की बात है वहां पर 20 से 25% की कटौती की बात यहाँ पर नायर स्टार ने की है, टेक रिसोर्सेज ने की है, और ट्रैफिक्यूरा ने भी कहा है कि आगे जाकर यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच रह सकता है। आपको याद दिला दें कि 2024 की भी शुरुआत इस चीज से हुई थी कि जिंक में शायद एक सरप्लस देखने को मिल पाएगा, लेकिन 2024 की अंत तक हमने एक डेफिसिट बनता हुआ देखा, और वही पैटर्न हम शायद इस साल भी यहाँ पर बनता हुआ देख पाएंगे। और जैसे आपने जिक्र किया, जी हाँ, भारत चौथा सबसे बड़ा देश है जहां तक जिंक एक्सपोर्ट की बात है, और इंडिया के जो डिमांड कंजम्पशन की दोनों के नंबर्स आए हैं वो ऑन द पॉजिटिव साइड है। ऐसा माना जा रहा है कि 6.5% की वृद्धि हम यहाँ पर देखेंगे कंजम्पशन में आती हुई। जिंक का जो यूजेज है वो यहाँ पर आप स्टील, गैल्वेनाइजेशन, स्मार्ट चिप्स में करते हैं, बैटरी में है, जिंक आयन टेक्नोलॉजी में भी है। तो जो डिमांड है वो कन्वेंशनल एंड प्लस प्रोग्रेसिव एरियाज में बढ़ती हुई नजर आई है। तो क्लियरली जिंक एज ऑफ नाउ सभी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रिपोर्ट्स आती हुई। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रिपोर्ट्स आ रही है जिंक पर। लेकिन मनीषा जी, एक सवाल मेरा भी है, और मैं काफ़ी आपको देख रही थी जब आप शो कर रही होती हैं। एक तबका ऐसा है जो सोने को 56,000 तक के भाव तक देखता है, और एक तबका ऐसा है जो 1.5 लाख के ऊपर के टारगेट्स दे रहे हैं। आप कहाँ स्टैंड कर रही हैं इस बीच में? आपका क्या आउटलुक है गोल्ड को लेकर? वेल एब्सोल्युटली, गोल्ड एक हेडलाइन के तौर पर पूरा जब से ये 2025 शुरू हुआ है हमने 20 बार इसको ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं, और वो आपकी स्क्रीन पे आएगा कि किस तरह से और बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस लगातार अपनी जो आउटलुक है वो यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आए हैं। जब ये साल शुरू हुआ तो लोगों ने कहा 3,000 तक जाएगा, अब हम 3,200 पर हैं, तो टारगेट्स यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। 3,300, 3,700 आप देख सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स की बात की जाए या सिटी की बात की जाए, डिवियर ने 4,500 तक यहाँ पर बोला है, और इस तरह की रिपोर्ट यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने की है। गोल्डमैन सैक्स ने बोला है कि उनका बेस केस 3,700 है, और एक्सट्रीम केसेस में अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि रेट कटौती ज्यादा होती है या टैरिफ्स बहुत हाई रहते हैं, इन्फ्लेशन, रिसेशन कंसर्न्स आती हैं, तो $4,500 पर आउंस के भी लेवल्स इस साल के अंत तक देखने को मिल सकते हैं। एज ऑफ नाउ, जैसे आपने कहा, वो 30-40% की करेक्शन गोल्ड में इस साल में वैसा कोई फैक्टर इन नहीं कर रहा है। जी हाँ, जिस तरह का वन वे लिनियर ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, कुछ मुनाफा वसूली सोने में जरूर आएगी, लेकिन जब तक इन्फ्लेशन कंसर्न्स है, टैरिफ है, साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहाँ पर मार्केट में हैं, तो ये सारी चीजें इंश्योर करेंगी कि सोने में कोई बहुत बड़ी करेक्शन ना देखने को मिले। ज्यादातर मार्केट यही मानता है कि नीचे में 85,000, ऊपर में 95,000 टू ₹1,00,000 का हायर लेवल्स, इस रेंज के बीच में सोना इस साल में अब कारोबार कर सकता है। ओके, अच्छा, थैंक यू मनीषा जी। 56,000 का सुन के ना मुझे वो मीम याद आ गया, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। मैं ना एक बात बोलूँ, 56,000 की भी बात कर रहे हैं, अगर सोना 56,000 आ जाए ना, मैं ये फील्ड छोड़ दूँ। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं मतलब ये देखिए, इक्विटी में फिर भी मैं एक बार कह सकता हूँ कि कभी भी 30-40% की करेक्शन आ सकती है। ये वही लोग कह रहे हैं जिन्होंने मिस कर दिया है, जिन्होंने रैली मिस कर दिया। 56,000 सोना सपने में नहीं आ सकता कि जो कहाँ 95,000 पर है अभी। पर एक बार अनुज 1,56,000 की बात कर लीजिए, तब समझ में आता है 56,000 मतलब वो एक मिस कर दिया शायद उन्होंने, जिन्होंने। अनुज, ये बहुत रॉन्ग रिपोर्टिंग है, बिकॉज इस तरह की खबरें बाजार में आई कि लोगों ने जाके अपना सोना बेचना शुरू किया, ज्वेलर्स को लेना पड़ा, और लिक्विडिटी क्रंच हुआ, बिकॉज इतना कैश आप लेके नहीं बैठे होते हो। तो एक बैड हेडलाइन की वजह से एक इम्पैक्ट तो बिल्कुल 100% एग्री। और देखिए क्या है कि मैं तो खैर आज से नहीं, मेरा व्यू तो आई थिंक जब मनीषा जी CNBC TV, मैं जब हम साथ में CNBC TV 18 पे बात किया करते थे, तब से मेरा व्यू ये हुआ करता था। तब तो सोना शायद तब 56,000 था भी शायद, या उससे भी कम था। उससे पहले से व्यू था कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ सोना ज़रूर होना चाहिए। और बिल्कुल मतलब आई थिंक 1,56,000 की बात करिए आप, 56,000 तो छोड़ दीजिए। और एक रियल एसेट है, और एट द एंड ऑफ द डे बाकी फिर भी होता है, फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। वीरू
मतलब किसी ने मिस मैं कर दी वही लगता सोचा है। था, अगर 56,000 पे आ जाए ना, तो जिन लोगों का बहुत दिन तक शादी का प्रोग्राम नहीं है वो तो कर ही लेंगे शादी, पक्की बात कर रहा हूँ, है ना। जिनका बहुत दूर तक प्रोग्राम नहीं है वो कर लेंगे दूल्हा। 56 पे शादी हो जाए वो सही है ना। और मनीषा जी का तो 1,56,000 का टारगेट है, क्यों मनीषा जी? Absolutely. 1,56,000 भी बहुत जल्दी नहीं आएगा, बट जी हाँ, अगले 3-4 साल में जिस तरह से हम अभी डील कर रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में रहेगा और उसका फायदा सोना उठाता रहेगा। ऑफ कोर्स करेक्शंस आएंगी, लेकिन ऐसी नहीं। जी हाँ, सोना एट 93, 389 और 56 के ख्वाब, लेकिन ऐसा कुछ अगर आप देखें वास्तविकता में होगा नहीं। लेकिन अगर हम इसको जोड़ के देखें इक्विटी मार्केट से, आइए थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। लुक एट एमसीएक्स, और एमसीएक्स के साथ आप लेके आइए फेडरल बैंक और 2-3 ऐसे स्टॉक्स, मुथूट और मन्नापुरम। मयूरेश, आपका व्यू क्या है? एमसीएक्स को पूरा एडवांटेज मिलता हुआ, इट्स 58, 55, 80, फेडरल बैंक 195, 57, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप गोल्ड के साथ साथ टाइटन, फेडरल बैंक, मुथूट, मन्नापुरम, एमसीएक्स, आप क्या चीज करना चाहेंगे? No, so Viruji, I think Titan has largely underperformed ये पूरे स्पेस को। और जैसे उनके अपडेट्स आए थे, हालांकि मैं मार्जिन परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ टाइटन का कैसे रहता है और जो गोल्ड ज्वेलरी बिजनेस में। बट दो चीजें, एक आई थिंक जो उनके पोर्टफोलियो गैप्स थे वेडिंग ज्वेलरी को लेके, दे आर फिलिंग दैट अप। स्टडेड ज्वेलरी में स्पेसिफिकली सॉलिटेयर्स में इनकी बिजनेस और वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रही है, बट स्टडेड ज्वेलरी शुड शो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। और इसी का एक जो सब वेरिएंट आ सकता है लैब ग्रोन डायमंड, जिसमें कैसे फोहे करता है टाइटन, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए मुझे लगता है आई थिंक टाइटन हालांकि एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। आई थिंक इफ नंबर स्टार्ट कमिंग टू द बेटर बिकॉज ऑफ ऑल दीज चेंजेस जो बैलेंस शीट पे कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक नंबर्स में रिफ्लेक्ट होंगे। और इसके वजह से आई थिंक टाइटन जरूर वॉच लिस्ट पे रहना चाहिए। विद इन बैंक्स आई थिंक जो सर्कुलर निकला है वीरू जी, स्पेसिफिकली गाइडलाइंस स्पेसिफिकली फॉर गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज, ऑब्वियसली थोड़ा देखना चाहता हूँ इसका इम्पैक्ट कैसे आता है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट थोड़ा नेगेटिव पड़ सकता है, क्योंकि मुथूट की एक लार्ज शेयर होल्डिंग है एज फार एज गोल्ड एयूएम इज कंसर्न, मोर देन 95% मणप्पुरम थोड़ा बैलेंस्ड ऑफ है 50% एट दिस जंक्चर। तो इसके जो आई थिंक एक इम्प्लीकेशंस है नंबर्स पे कैसे आएंगे देखना चाहता हूँ। बट जो बैंक्स है आई थिंक दे आर ऑलरेडी हैविंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, डिस्क्लोजर एक्सेट्रा। और इसलिए आई थिंक जो बैंक्स गोल्ड लोन्स में काम करती है, फेडरल हुआ, सीएसबी बैंक हुआ, सीएसबी बैंक के भी अपडेट्स ठीक ठाक रहे हैं, इन पे भी आई थिंक थोड़ा फोकस जरूर है।